बात करेंगे जावा में पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो पैटर्न का मतलब होगा कि एक स्ट्रक्चर हमको दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया होगा और उसी पैटर्न के बिहाफ पे, उसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमें कोडिंग करनी है ताकि वैसा स्ट्रक्चर मार्केट में प्रिंट हो सके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक प्रकार का पैटर्न है। या पैटर्न ऐसा भी हो सकता है स्टार स्टार स्टार, या पैटर्न ऐसा भी हो सकता है 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7। ठीक है, फिर 1 3 5 7 और 9, इस टाइप का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ऐसे से बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, हमका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम किसी प्रकार के पैटर्न के प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले इसी क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जब पैटर्न प्रोग्रामिंग की बात होती है तो हमारा मेन फोकस सबसे पहले पैटर्न के जो एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। अब जो पैटर्न के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं रो होते हैं, है ना। अगर पैटर्न के एलिमेंट की बात करें तो रो होता है, कॉलम होता है ना, स्पेस भी होता है, वैल्यू होती है ना। तो इस पैटर्न स्पेस की कोई बात नहीं की गई है ना, तो अभी स्पेस को ना लिखिए। इस पैटर्न की बात करें तो रो है, कॉलम है और वैल्यू, ये तीन एलिमेंट तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे रो की। तो पैटर्न में कुल कितने रो हैं? 5 रोज हैं, इसमें भी 5 रोज हैं और इसमें भी 5 रो हैं। अब देखिए कॉलम की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये पूरा, ये रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, रो नंबर 5 है। ये हमारा C1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले रो को, मतलब कितने रो तक प्रिंट करना है, सबसे पहले रो को स्पेसिफाई करते हैं किसी भी पैटर्न में। तो चलिए देखते हैं, पैटर्न 1, क्लास का नाम दे पैटर्न 1, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम किसको स्पेसिफाई करें? रो। फिर किसको स्पेसिफाई करना है? कॉलम। और वैल्यू के लिए एक अलग से हम वेरिएबल लेते हैं जिसको हमने ये ले लिया। ठीक है, 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, आर को कहाँ स्टार्ट करेंगे? 1 से। क्यों? आर का मतलब क्या? रो। कुल कितने रो हैं? 5। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, रो वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी बार लूप हमारा एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो 2 तरीका है, या तो हम 1 से 5 चले जाएं तब 5 टाइम हो जाएगा, या 5 से लेके 1 तक चले आए तब भी 5 टाइम हो जाएगा। भैया क्या जाएगा? 1 से लेके 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया, या 5 से स्टार्ट करें 5 4 3 2 1 तो भी 5 टाइम होगा। 5 बार चलना चाहिए। r less or equal to 5। अब देखिए 1 छोटा है इसलिए हम लेस और इक्वल का 1 से लेके 5 तक जाना है, तो 5 जब 5 आएगा तो बराबर हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू तो छोटी होंगी ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे r प्लस प्लस। ठीक है, ये तो हो गया रो की बात। अब जब ध्यान से देखिएगा पैटर्न में जब वैल्यू सेम, हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से, हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से। देखिए जरा से, रो नंबर 1 की शुरुआत भी किससे हो रही है? 1 से। 2 की भी शुरुआत 1 से, 3 की भी शुरुआत 1 से, 4 की भी और 5 की। सारे रो की शुरुआत किससे हो रही है? 1 से हो रही है। तो उस केस में वेरिएबल को वैल्यू यहाँ ना देके हम यहाँ पे देंगे। क्यों?
ऐसा इसलिए कि देखिए जब r की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी ध्यान देना है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी ना, 1 लेस r इक्वल टू 5 के, तो r की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। किस रो की बात कर रहे हैं? फर्स्ट रो। मैं ऐसे ही पहले एरो को हाईलाइट करते हैं, इसको मतलब ये फर्स्ट रो की बात होगी। तो फर्स्ट रो की शुरुआत किससे होगी? 1 से। जब 1 की कंडीशन ट्रू होगी सबसे पहला यही लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब a की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे? 1 से। तो जब फिर r की वैल्यू बढ़ा के आएगा तो a की वैल्यू चाहे जो मर्जी रही हो, ये फिर से जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 से सेट कर देगा कि नहीं कर देगा? ये जब जब एग्जीक्यूट करेगा तो a की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी? 1 से। और यही तो मैंने कहा है जब हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से हो, तो r की वैल्यू 1 है तो भी 1 से स्टार्ट होगा, जब r की वैल्यू 2 होगी तो भी 1 से स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे हम? करेंगे किस, अब किसका लूप चलाएंगे? कॉलम का लूप। अब कॉलम वाले लूप में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट वाले रो में कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट किया है? सिर्फ एक कॉलम। यानी जब r की वैल्यू 1 हो तो कॉलम वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए? एक बार चलना चाहिए, क्योंकि जितनी बार प्रिंट करेगा, जितनी बार चलेगा उतनी वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम क्या करेंगे, जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। कंडीशन क्या लगा देंगे, मतलब c इस वाले ये जो इनर लूप है इसका रिलेशन किससे दिखाना पड़ेगा? r से। क्यों? क्योंकि कॉलम वाला लूप कितनी बार चलेगा यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं यहाँ पे, अगर पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 5 क्लोज हो गए। ठीक है, अब देखिए हर एक रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रो की संख्या भी फिक्स है और कॉलम की भी संख्या फिक्स है कि नहीं? उस केस में हम क्या करते हैं, r को भी 1 से लेकर 5 तक चलाते हैं और कॉलम को भी 1 से लेकर 5 तक चला देते हैं। यहाँ पे सीधे क्या लिखते हैं? c लेस r इक्वल टू 5, क्योंकि रो की संख्या भी फिक्स है और कॉलम की भी संख्या फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, रो की संख्या तो फिक्स है लेकिन कॉलम वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। हर रो नंबर 1 में एक कॉलम की वैल्यू, रो नंबर 2 में 2 कॉलम की वैल्यू, रो नंबर 3 में 3 कॉलम की वैल्यू, मतलब कितने कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेगा वो डिपेंड करेगा रो की वैल्यू के ऊपर। इसलिए हम यहाँ पे c का कंपेरिजन किससे करेंगे? r। देखिए r की वैल्यू कितनी थी? 1, तो फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1 लेगा, c की वैल्यू 1 ले लेगा, 1 प्लस r इक्वल टू 1। आपको चेक कर लेना है कि लूप कितनी बार चलेगा? सिर्फ एक बार चलेगा और c को बढ़ा लेना है। अब देखिए प्रिंट किसको कराना है? वैल्यू को। हमेशा वैल्यू प्रिंट होता है SOP और यहाँ पे क्या करेंगे? एक वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। ऐसा पैटर्न के बीच में यदि स्पेस चाहिए वैल्यू के बीच में तो एक बार स्पेस ऐसे ऐड कर देंगे प्लस लगा के। अब क्या करेंगे? अब देखिए वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है? एक का है, तो मैं आप क्या कर देंगे? प्लस प्लस। तो ये इनर लूप हो गया और ये क्या करेंगे? अच्छा देखिए, तो पहले क्या प्रिंट करेगा? एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू कितना प्रिंट कर दिए? 1, मतलब ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दिए। ऐसा देखिए आप SOP अलग नहीं लिखेंगे, SOP प्रिंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर एलन कर दोगे तो हर एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद नई लाइन इंसर्ट कर देगा। प्रिंट में क्या होगा? नई लाइन इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक की वैल्यू प्रिंट किया, फिर एक की वैल्यू बढ़ाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट किया, इसको एग्जीक्यूट करेगा तो एक की वैल्यू बढ़ाएगा, 2 हो जाएगा। फिर c क्या आएगा? c की वैल्यू बढ़ाया तो कितना हो गया? 2। जैसे 2 होगा कंडीशन भी फॉल्स। अब हमको क्या करना है? अगले वाले रो में आना है, क्योंकि अगले वाले रो पे टेबल आएगा नहीं तो एक ही लाइन में कंट्रोल को रखेगा ना। तो अगली लाइन में आने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ भी नहीं करेंगे, बस खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे तो ये नई लाइन इंसर्ट कर देगा। नई लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये होगा कि जो कर्सर हमारा यहाँ था अब कहाँ जाएगा? अगले वाले रो में। यानी अब हमारा कौन सा रो स्टार्ट हो गया? रो नंबर 2। फिर इस कर्ली ब्रेस को, ये वाला कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? r पे। इस पे तो आएगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई थी। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंट करने के बाद 2 हो जाएगी। r की वैल्यू 2 होने का मतलब हम सेकंड रो पे होनी चाहिए। सेकंड रो पे आ गए हैं नहीं आ गए? अब देखिए फिर से a की वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगी? 1 से, c की वैल्यू 1 से,
अब ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 2 बार चलेगा, और 1 से लेके 2 टाइम चलेगा, तभी तो 2 कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 1 पे ट्रू होगा कंडीशन, प्रिंट करेगा a की वैल्यू, ये प्रिंट कर दिया। फिर a की वैल्यू बढ़ाया तो a की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए यहीं से चला जाएगा, c की वैल्यू बढ़ाएगा, c में कितना होगा, तो यहीं से ध्यान रहे, यहीं से चला जाएगा c, तो 2 से छोटा होता है, कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू भी प्रिंट करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंट है तो नई लाइन नहीं इंसर्ट करेगा, तो वो 2 जो होगा वो भी कहाँ प्रिंट करेगा, उसी रो में। फिर a की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, फिर c की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 3, हो गया कि नहीं हो गया, 3 हो गया, 3 लेस आर इक्वल 3, 3 लेस आर इक्वल 2 की कंडीशन होगी फॉल्स। आएगा नया लाइन आने के मतलब हम कहाँ पे आ गए, थर्ड रो में। फिर जाएंगे ऊपर, r की वैल्यू 3 होगी, 3 होने का मतलब हम तीसरे रो पे होना चाहिए, तो फिर 3 पे तो कंडीशन ट्रू होगी, तो 3 5 से छोटा होता है, फिर से a की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, 1 से, फिर से a का सेट हो जाएगा 1 से। देखिए हर एक रो की शुरुआत जब सेम कंडीशन हो तो हम कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैटर्न अभी तो हो जाएगा ना सबका। फिर ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 3 तक का प्रिंट करेगा, 1 2 3, फिर न्यू लाइन सब करेगा इस तरीके से 5 रो तक। जब r की वैल्यू 6 होगी, जैसे 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, पूरी बॉडी से बाहर, ठीक है। बॉडी से बाहर आएगा तो ये तो हो गया आउटर लूप बॉडी, ये हो गया मेन मेथड, ये होगा क्लास। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए और लास्ट में एक पैटर्न दिया है, इसको देख लीजिए। इसमें अंतर क्या है, जितने रो मतलब जैसा पैटर्न इसका है बस वैसा ही पैटर्न इसका भी सेम है, बस वैल्यू का फर्क है। इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा था, एक का, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का, 2 का, मतलब वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप वैल्यू की शुरुआत तो 1 से, अच्छा देखिए हर एक रो की शुरुआत किससे हो रही है, सेम, तो यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए जब स्ट्रक्चर सेम हो तो रो और कॉलम में भी क्या छेड़छाड़ करने की जरूरत है, नहीं, रो और कॉलम में हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम a की वैल्यू 1 के बजाय कितना इंक्रीमेंट कर देंगे, बाकी हमको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा इस पैटर्न का देखिए स्टार वाले का, स्टार वाले में सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम है, यानी यहाँ पे भी रो और कॉलम में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू बदली है। किसमें चेंज आया है, वैल्यू में चेंज आया है। तो वैल्यू में चेंज आने का मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा कुछ करें कि सब जगह स्टार प्रिंट करें, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये इसको हटा देना है, ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि वैल्यू तो प्रिंट हो नहीं रहा है, वैल्यू तो सेम है, तो आप इसको हटा दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये कॉलम वाले लूप में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, बस आप एक काम करना है, जब सेम वैल्यू हो तो आप डबल कोट्स में क्या लिख देना, बस डबल कोट्स में क्या कर देंगे, बाकी रो और कॉलम में हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए ऐसा हो या ऐसा क्वेश्चन दिया हो, डॉलर 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 डॉलर, है ना, जब सेम हो बस स्टार की जगह हम क्या कर देंगे, डॉलर, या सब जगह अगर ए होता है ना, सब जगह अगर ए होता तो हम क्या करते, ए अगर ऐसे होता तो फिर हम डबल कोट्स में जब सेम वैल्यू हो तो सीधा सीधा फंडा ये है कि हम मजा नहीं आया इस पे, इस पैटर्न में हम बहुत सारे प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।